प्यारे दोस्तों, एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकला, मगर जंगल में अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। जब वो रास्ता भटक गया तो उसने एक कमज़ोर और गमगीन नौजवान को देखा जो इंसानों की हड्डियों को उलट पलट रहा है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और इस सुनसान जगह पर तुम अकेले क्या कर रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा ये हाल इस वजह से है कि मुझे तवील सफ़र तय करना है। 2 मुअक्कल दिन और रात की सूरत में मेरे पीछे लगे हुए हैं, यानी जो भी दिन और रात गुजरते जाते हैं वो मुझे मौत के करीब करते जा रहे हैं। मेरे सामने मेरी मंजिल कब्र है, जहां मुझे अनकरीब गलने सड़ने के लिए ज़मीन के अंदर रख दिया जाएगा। वहां तंगी और परेशानी होगी, वहां मुझे कीड़ों की खुराक बनना पड़ेगा, वहाँ मेरी हड्डियाँ अलग अलग हो जाएंगी। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद क़यामत बर्पा होगी, जो कि निहायत ही कठिन मरहला होगा। मालूम नहीं बाद अज़ा मेरा जन्नत ठिकाना होगा या माज़अल्लाह जहन्नम में जाना होगा। तुम ही बताओ, जिसके सामने इतनी मुश्किल हो वो भला कैसे खुशियाँ मनाए। ये बातें सुनकर बादशाह का दिल तड़पने लगा। वो बेहाल होकर घोड़े से नीचे उतरा और उसके सामने बैठकर कहने लगा, ऐ नौजवान, तुम्हारी बातों ने मेरा सारा चैन छीन लिया है और दिल को अपने कब्जे में ले लिया है। ज़रा इन बातों के बारे में मुझे और समझा दो। उस नौजवान ने कहा, ये मेरे सामने जो हड्डियां जमा है इन्हें देख रहे हो, ये ऐसे बादशाहों की हड्डियां हैं जिन्हें दुनिया ने अपने अंदर उलझाकर फरेब में मुब्तला कर दिया था। ये खुद तो लोगों पर हुक्मरानी करते रहे, मगर गफलत ने उनके दिलों पर हुक्मरानी की। ये लोग आखिरत से बेखबर रहे, यहाँ तक कि उन्हें अचानक मौत आ गई। उनकी तमाम उम्मीदें दुनिया में ही रह गईं, नेमतें छीन ली गईं और कब्रों के अंदर जिस्म गल सड़ गए। ये मेरे सामने देखो, ये उन्हीं बादशाहों की हड्डियां हैं। अनकरीब उनकी हड्डियों को फिर से ज़िंदगी मिलेगी और उनके जिस्म मुकम्मल हो जाएंगे और फिर उन्हें उनके आमाल का बदला मिलेगा। अगर आमाल अच्छे होंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, वरना जहन्नम इनका ठिकाना होगा। इतना कहने के बाद वो नौजवान बादशाह की आंखों से ओझल होकर पता नहीं कहाँ चला गया। उधर सिपाही जब बादशाह को ढूंढते हुए पहुँचे तो बादशाह का चेहरा उदास और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात आई तो बादशाह ने अपना कीमती शाही लिबास उतारा और 2 चादरें अपने जिस्म पर डालकर इबादत के लिए जंगल की तरफ निकल गया। फिर उसका पता ना चल सका कि कहाँ गया। दोस्तों, दुनिया की दौलत दुनिया में ही रह जाएगी और हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक आमाल जाएंगे। एक बार एक नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में अपने वतन, अपने शहर, अपने ख़ानदान वगैरह से दूर दूसरे किसी मुल्क में चला गया। वो वहाँ पर खूब माल कमाता रहा, खूब पैसा कमाता रहा और अपने घर वालों को भिजवाता रहा। उसने अपने घर वालों से बोला कि जितना पैसा मैं भेजता हूँ उन सारे पैसों से एक आलीशान महल बनवाओ, कोठी बनवाओ। ये नौजवान 16 साल तक वहाँ काम करता रहा और घर पर पैसे भिजवाता रहा और घर वाले कोठी बनवाते रहे। उस कोठी को खूब सजाते रहे, यहाँ तक कि वो अजीमो शान महल बनकर तैयार हो गया। 16 साल बाद वो नौजवान घर वापस आया। घर में तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही थीं, लेकिन तकदीर का फैसला देखो कि उस महल में 1 हफ्ता रहने के बाद उस नौजवान का इंतकाल हो गया। वो उस खूबसूरत महल में रहने के बजाय अंधेरी कब्र में चला गया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये दुनियावी दौलत यहीं रह जाना है, हमारे साथ जाएंगे तो हमारे आमाल। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, क्या तुम मुझे वो सूरत दिखा सकते हो जिससे किसी गुनहगार की रूह कब्ज़ करते हो? तो मलकुल मौत ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम सह नहीं सकेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा, तो आप मुझसे अलग हो जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलग हो गए। फिर जब मलकुल मौत की तरफ देखा तो काले कपड़ों में मलबूस एक सियाहफाम शख्स है जिसके बाल खड़े हैं, बदबू आ रही है, उसके मुंह और नथनों से आग और धुआं निकल रहा है। ये सब देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और जब होश में आए तो मलकुल मौत अपनी असल हालत पर आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मौत के वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत देखना ही गुनहगार के लिए बहुत बड़ा अजाब है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने
और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।